नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयकर विभाग की एक और जंबो तबादला सूची जारी। आईआरएस अधिकारी फणीश्वर की दिल्ली से राजस्थान में हुई वापसी। पहली बार बाबा बर्फानी 7 दिन में ही अदृश्य, अब सिर्फ पवित्र गुफा के ही दर्शन होंगे। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया भोले बाबा। राहुल गांधी ने जिन लोको पायलट से मुलाकात की वे भारतीय रेलवे लॉबी से नहीं। कोटा में भारी बारिश, मध्य प्रदेश से संपर्क कटा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आयकर विभाग की एक और जंबो तबादला सूची जारी हुई है। अतिरिक्त संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के 295 आईआरएस के तबादले हुए हैं। 4 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी मिली है। तबादले के बाद 173 अधिकारियों की सीट बदलेगी, जबकि 118 अधिकारियों का रीजन बदला है। राजस्थान पर भी तबादला सूची का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कार्यरत आईआरएस अधिकारी मोनिका, ममता मीना और सोनिया महाजन की सीट बदलेगी। राजस्थान में कार्यरत आईआरएस अधिकारी निधि नैयर का दिल्ली, राकेश के मीणा का मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, डॉक्टर वेंकटेशा वी का कर्नाटक व गोवा, एमपी सिंह का मुंबई, राजीव मोहन का उत्तर प्रदेश पश्चिम रीजन में तबादला हुआ है। आईआरएस अधिकारी फणीश्वर की दिल्ली से राजस्थान में वापसी हुई है। अमरनाथ गुफा मंदिर में यात्रा शुरू होने के 7वें दिन ही बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है। अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के ही दर्शन करने होंगे। इससे श्रद्धालुओं में निराशा है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड गर्मी को इसकी वजह बताया है। बता दें कि पिछले साल बाबा 14 दिन में ही अदृश्य हुए थे। वहीं 2016 में 13 दिन के बाद इस साल 29 जून को शुरू हुई यह 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। शुक्रवार को 20,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। इस साल अब तक 1.5 लाख श्रद्धालु यहां आ चुके हैं। हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आया। शनिवार सुबह मीडिया को दिए बयान में कहा कि हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजन और घायलों की हमारी कमेटी भी मदद करेगी। भोले बाबा का यह बयान हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी और सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। देव प्रकाश ने शुक्रवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। राहुल के रेलवे स्टेशन के दौरे को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलटों से मुलाकात की वे भारतीय रेलवे लॉबी से नहीं थे। रेलवे के मुताबिक राहुल 8 कैमरामैन के साथ नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि वे स्टेशन पर फिल्म या रील बना रहे हैं। राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी तेज होने से कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोटा में 2 दिन से हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। शनिवार सुबह पार्वती नदी पर चादर चलने से श्योपुर और ग्वालियर मार्ग बंद हो गया है। वहीं टोंक में बाढ़ के हालात है। मालपुरा, देवली, पीपलू के कई गांवों में मौजूद तालाब एनीकट ओवरफ्लो हैं। स्कूल, बिजली के सब स्टेशन, सड़कों पर घुटनों से भी ऊपर तक पानी आ गया। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज सभी स्कूलों, प्राइवेट और सरकारी में स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी घोषित कर दी। सहकारी बैंकों में अब एमडी की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी जरूरी होगी। रिजर्व बैंक ने देश के सभी राज्य सहकारी बैंक व जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में एमडी व मुख्य कार्यकारी पद पर नियुक्त को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जयपुर में एसओजी की गिरफ्त में आए पेपर लीक गिरोह से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरोह ने एसआई भर्ती के अलावा कई अन्य भर्ती के भी पेपर लीक कराए। असली अभ्यर्थियों की जगह पर डमी कैंडिडेट बिठाकर पेपर दिलाए गए थे। एक दिन पहले पकड़ी गई गिरोह की छम्मी बिश्नोई गार्गी पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। छम्मी पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए नकल गिरोह गैंग ने उसे लालच देकर डमी कैंडिडेट बनाने के लिए गैंग में शामिल कर लिया। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों राष्ट्रीय जाम मार्ग बना हुआ है। इसका कारण जयपुर अजमेर के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, जिसका काम जून माह तक पूरा हो जाना था, लेकिन एक बार फिर इसकी डेडलाइन अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है।
इसके चलते जुलाई माह में मानसून शुरू होते ही पुलिया के वैकल्पिक रास्तों पर गहरे गहरे गड्ढों की सौगात मिली और किशनगढ़ से जयपुर तक टुकड़ों में वाहन फंस रहे हैं। जयपुर में गोवंश तस्करी के मामलों में जब्त वाहनों को जिला कलेक्टर की ओर से लंबे समय तक नहीं छोड़ने के संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि वाहन लंबे समय तक पुलिस थाने में रखने से न केवल वाहन मालिकों को नुकसान होता है बल्कि प्रदेश को राजस्व का भी नुकसान होता है। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त को मनाए जाने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने अभियान को लेकर नए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि इस महोत्सव के लिए सभी ने विस्तृत योजना बनाई है, लेकिन इसे और भी अधिक गति दी जाए। कोटा कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के साथ ही स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी देंगे जो अल्फा न्यूमेरिक होगी। इस यूनिक आईडी से कोचिंग छात्र की एक विशेष पहचान रहेगी। कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल, पीजी के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने 15 जुलाई तक कोचिंग संस्थानों में एक मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए। बीकानेर में महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मूक बधिर बच्चों के लिए निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट का 5 दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में देश भर के 25 प्रांतों से 1000 से ज्यादा मूक बधिर बच्चे भाग लेंगे। इसमें राजस्थान के 250 और बीकानेर के 84 बच्चे शामिल होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 25 अगस्त से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 के कुल 14 विषयों की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 6 जुलाई से 8 जुलाई 2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। चित्तौड़गढ़ की 13 साल की तेजस्विनी ओझा ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर रीजनल अंडर 19 बालिका शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब तेजस्विनी नेशनल के लिए क्वालिफाइड हो गई है। जयपुर में जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में बने ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक स्थायी लाइसेंस आवेदकों के लिए परेशानी बन गए हैं। बारिश शुरू होने के बाद 8 दिन में 2 दिन भी ऐसे नहीं जिनमें पूरे दिन ट्रैक पर ट्रायल हुई हो। ट्रैक पर बारिश में पानी भर जाता है, इससे सेंसर काम नहीं करते। 8 दिन से 2 ट्रैक में से एक खराब चल रहा है। 2 में से एक ट्रैक खराब होने की वजह से अधिकारी आवेदकों की ट्रायल पर पहुंचने के बाद तारीख बदल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।